जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है कि अगम्या स्त्री के साथ गमन करने पर क्या प्रायश्चित है। अगम्य अर्थात जिनके साथ गमन नहीं करना चाहिए, जिनके साथ विवाह नहीं करना चाहिए, जिनके साथ समागम संभोग आदि नहीं करना चाहिए, उनके साथ यदि ऐसा आप करो तो क्या प्रायश्चित करना पड़ता है। आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। बंधुओं, गौतम स्मृति में कहा गया है, गौतम स्मृति अध्याय 25 श्लोक 4 कहा गया है, सखी सगी बहन, समान गोत्र की स्त्री, शिष्य की पत्नी, पुत्र वधू और गऊ से संभोग करके गुरु पत्नी से संभोग करने पर किए जाने वाले प्रायश्चित के समान प्रायश्चित करे। कुछ का मत है कि ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने पर जो प्रायश्चित किया जाता है उसे करे। अगला है पराशर स्मृति अध्याय 1 13वां 14वां श्लोक। पिता की पत्नी, माता से अन्य जो सौत होती थी ना पहले, तो माता से अन्य पत्नी, माता की सहेली, भतीजी, गुरु की पत्नी, पुत्र वधू, मामी और अपने गोत्र की स्त्री से संभोग करके 3 प्राजापत्य करे और 2 गौएं दक्षिणा में देकर शुद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं है। तो ये पराशर स्मृति और गौतम स्मृति से था। अर्थात पराशर जी क्योंकि कलयुग के स्मृतिकार हैं, अर्थात कलयुग के लिए उन्होंने स्मृति का विशेष रूप से निर्माण किया था। और गौतम स्मृति में भी हल्का प्रायश्चित बताया गया है सगी बहन तक से, और यहाँ भी गुरु पत्नी से हल्का ही प्रायश्चित बताया गया है, जबकि ये महापाप हैं। और आगे बताते हैं आपको लघु यम स्मृति से। लघु यम स्मृति 36-37 श्लोक में कहा गया है, राजा की पत्नी, सन्यासिनी, धाया तथा उत्तम वर्ण की स्त्री और समान गोत्र की स्त्री से संभोग करके 2 कृच्छ व्रत करे। अन्य पिता के गोत्र की, माता के गोत्र की और सब प्रकार की पराई स्त्रियों से संभोग करके सांतपन कृच्छ व्रत करे। आगे कहा गया है 161 से 165 श्लोक में संवर्त स्मृति में कि गुरु की पुत्री के साथ गमन करके और पिता की बहन के साथ और उसकी पुत्री के साथ गमन करके, बुआ की पुत्री के साथ गमन करके चांद्रायण व्रत करे। चाचा की पत्नी के साथ गमन करने पर तथा भाई की पत्नी के संग गमन करने पर गुरु की पत्नी के संग गमन करने वाला व्रत करे, अन्यथा प्रायश्चित नहीं हो सकता। ये संवर्त जी के अनुसार। नीच नर माता से भिन्न पिता की पत्नी पर आरोहण करके माता की सगी बहन और अन्य माता से उत्पन्न बहन, इन तीनों प्रकार की स्त्रियों के संग संभोग करके तप्तकृच्छ व्रत का आचरण करे, और कंवारी के साथ अविवाहित स्त्री के साथ संभोग करने पर भी इसी व्रत का आचरण करे। पशु और वैश्या के साथ गमन करने पर मित्र की पत्नी, सास तथा साली पर आरोहण करके प्राजापत्य व्रत का विधान किया गया है। जो नीच मनुष्य माता और बहन के संग और वैसे ही अपनी पुत्री से संभोग करता है, उसके लिए प्रायश्चित का विधान नहीं है, तो इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है, मर जाए। अगला बताते हैं स्मृति 11 अध्याय। तो ये उपपातक होते हैं जो किसी भी स्त्री के साथ संभोग ऐसे किया जाता है अगम्या के साथ, इन्हें उपपातक बताया गया है। गुरु पत्नी आदि सगी बहन और इनके अतिरिक्त जो अन्य होते हैं, इन्हें उपपातक कहा गया है। तो उसके लिए क्या है, 117 श्लोक मनुस्मृति में देखिए कि अवकीर्णी छोड़कर शेष उपपातक करने वाला मनुष्य गो हत्या निवारक इसी व्रत को करे अथवा चांद्रायण व्रत को करे। या तो इसी व्रत को करे 108 से 115, अथवा चांद्रायण व्रत करे। 108 से 115 व्रत कौन सा है, वो है ये, उपपातक से युक्त गोघातक शिखा सहित मुंडन कराकर उस गाय के चमड़े से शरीर को ढककर जो गाय मारी है 1 मास यव को पीता हुआ गौशाला में निवास करे। इसके पश्चात 2 मास तक गोमूत्र से स्नान करता हुआ जितेंद्रिय होकर चौथे काल कृत्रिम नमक से रहित थोड़ा हविष्यान्न भोजन करे। दिन में प्रातःकाल गायों के पीछे पीछे जाए और रुककर उनके खुरों के आघात से उड़ती हुई धूलि का पान करे तथा उनकी सेवा तथा नमस्कार करके रात्रि में वीरासन से बैठे।
पवित्र तथा क्रोध रहित होकर उन गायों के खड़ा होने पर खड़ा हुए, चलने पर चले तथा बैठने पर बैठे। रोग या चोर अथवा व्याघ्रादि हिंसक जंतुओं से भयभीत या गिरी हुई या कीचड़ आदि में फंसी हुई गाय की रक्षा करे। तो अगला कहा गया है, ये उपपातक है। ये कैसे पता? तो यहाँ पर बताया गया है मनुस्मृति 60, 61, 62 श्लोक 11वें अध्याय में ये जितने भी हैं यहाँ उपपातक गिनाए गए हैं। इसी में एक स्थान पर कहा गया है कन्या दूषण, कन्या की योनि में अंगुल्य आदि डालकर कन्या को क्षत योनि करना, तो ये उपपातक कहा जाता है। इन उपपातकों के लिए वो प्रायश्चित है जो अभी पूर्व में आपको बताया है। तो ये है बंधुओं, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने पर क्या प्रायश्चित हमें करना चाहिए। तो यहाँ तो अगम्या तो छोटी होती है, अर्थात अगम्या से तात्पर्य है कि जो सगी बहन ना हो, गुरु पत्नी ना हो और सगी माता ना हो, इस प्रकार की स्त्रियां अगम्या से भी ऊपर की श्रेणी की हैं। जब अगम्या का ही संग नहीं किया जा सकता तो अपनी माता, बहन और इन सगी स्त्रियों के विषय में, पुत्री, इनके विषय में तो कहना ही क्या है। तथापि यहाँ अगम्या में कुछ स्थान पर उनको निहित किया गया है। आगे आपको बताएंगे कि गुरु पत्नीगामी महापातकी उनके लिए क्या विधान है। यद्यपि इसमें भी उनके लिए विधान किया गया है जो बहुत हल्का है। वहाँ मुनियों ने बहुत ही कैडेपन से उनके लिए उपाय बताया गया है, बहुत कठोरता से उनके लिए उपाय बताया गया है। तो बंधुओं, धन्यवाद। जय श्री हरि।